नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए खास खबर। कांग्रेस में जाने के बाद इटारसी की भाजपा शासित नगर पालिका पर विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप नगर पालिका प्रतिनिधि पर लगाए थे, न कि भारतीय जनता पार्टी पर। यह बात वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सरताज सिंह ने कही। भाजपा के खिलाफ वो बात नहीं चाहता। अब उस समय जो भी प्रतिनिधि रहे हों तो उन पर अगर आरोप जाता है तो आवश्यक नहीं है कि वो सब रिपीट हों। अभी नए प्रतिनिधि आएंगे, नए प्रकार का आरक्षण हुआ है, उसके हिसाब से चुने जाएंगे लोग, और जो चुने जाएंगे वो साफ सुथरे होंगे, कोई ऐसा दाग नहीं होगा। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि नगर पालिका के माध्यम से भी अच्छे काम, क्योंकि उससे पार्टी की छवि बनती है। उन्होंने हमेशा प्रयास किया है इस बात का कि नगर पालिका के माध्यम से हम जनता की सेवा अच्छे ढंग से करें। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कांग्रेस में चले जाने वाले सरताज सिंह एक बार फिर इन्हीं लाइनों के साथ वापस भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा की विचारधारा में रचे बसे बाबू सरताज सिंह 780 दिन कांग्रेस के साथ बिताने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल हुए हैं। सरताज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विचारधारा को बदलना मुश्किल है, इसलिए वह कांग्रेस में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। उनकी कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है, बस ये रहा कि कई मसलों पर विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। जैसे धारा 370 का मामला हो, किसानों का मामला हो, और भी कई ऐसे मसले हैं जिन पर कांग्रेस से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। भाजपा छोड़ने को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि परिवार में मतभेद और टकराव होते हैं, इस संबंध में जहां बोलना चाहिए वहां बोला है। आगामी नगर पालिका चुनाव मिलकर प्रयास करके जीतेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान विश्वनाथ सिंघल, संदेश पुरोहित, सतपाल सिंह जग्गी, शिव किशोर रावत, कुलदीप रावत, जोगिंदर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कई बार मतभेद, कई बार टकराव की स्थितियाँ परिवार में बन जाती है। ये तो पार्टी कुछ घटनाएं हो गई जिनका उल्लेख मुझे जहाँ करना था मैंने कर दिया। अब समय जगह तो वो बातें बता नहीं सकता, लेकिन आप इतना जान लें कुछ तो मजबूरियाँ रही हो, वरना यूँ ही कोई बेवफा हो जाए। दोबारा सम्मिलित होने के बाद पहली बार अपने नगर में आया हूँ, इस तरह से मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूँ। तो मेरी इच्छा थी जो पत्रकार बंधु बहुत लंबे समय से मुझसे पढ़ चुकी हैं और उनके बीच में जाऊँ, तो मेरी बात तो आपके माध्यम से जाएगी। इस तरह से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। इसके अलावा कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। संबंधित अपनी नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, उनसे मेरी राय की चर्चा हुई है और कुछ भी काफ़ी हमने बनाई है। जल्दी उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तत्कालिक चुनौती तो हमारे सामने नगर पालिका की है। इसके अलावा आज तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रदेश में सभी जगह पर है और ऐसे प्रदेशों में भी आने वाली है जहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। ये सब बातें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचार जो बड़े विवादित रहे पहले, लेकिन इस देश की जनता ने स्वीकार किया और यही कारण है कि आज हमारा जन समर्थन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे देश में व्याप्त है। जो प्रदेश से छूट गए थे आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये हमारे माध्यम से कि जिसमें
लोगों ने ये कमेंट भी किए, पार्टी में शिकायत हुई कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। तो मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि विचारों को बदलना कठिन काम तो संभव नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा निश्चित हुआ। कोरोना की बात की तो पिछले 7-8 महीने से कहीं गया नहीं, लेकिन ये हुआ कि आगे राजनीतिक क्षेत्र में जब हम जाते हैं हमको जनता के बीच में भी जाना पड़ता है। मेरे लिए बहुत कठिन हो गया कि मैं बात करूं, अब जिन मुद्दों का मैं समर्थन करता हूं वो विरोध करते हैं, तो उस कारण मुझे लगा कि ये उचित नहीं होगा। तो कुछ लगता है कि यहाँ माननीय सिंधिया जी ने, माननीय सीएम साहब ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने चर्चा के लिए बुलाया। तो बने रहिए हमारे चैनल HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।